हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.3। ठीक है। अब तक हमने 12.1 किया था, उसके अंदर एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा था। 12.2 किया था, उसके अंदर हम एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट का एरिया निकाला था। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें पढ़ना है एरिया ऑफ कम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। एरिया ऑफ कम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। देखो, कम्बिनेशन और प्लेन फिगर का मीनिंग समझो। यदि हमारे पास कोई कुछ भी दो प्लेन फिगर्स होंगी, दो होंगी या तीन होंगी, उन अलग अलग डिफरेंट टाइप की फिगर्स का कम्बिनेशन गिवन होगा। सिंपली हम लेते हैं, जैसे हमारे पास एक ही कम्बिनेशन है, मैंने यहाँ पे ड्रा कर रखा है। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी ए यूनिट क्या है, साइड है। इसके बाद उन्होंने कम्बिनेशन बनाया है, फोर सेमी सर्कल ले लिए इसकी एज के ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास फोर सेमी सर्कल बने हुए। तो ये हमारे पास कम्बिनेशन किसका बन गया, स्क्वायर का और सेमी सर्कल्स का स्क्वायर कम्बिनेशन बन गया। ठीक है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करें, एरिया ऑफ गिवन फिगर। हमारे पास ये फिगर गिवन है, इसका कम्बिनेशन है स्क्वायर का और सेमी सर्कल का, हमें इसका एरिया निकालना है। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ फोर सेमी सर्कल। ठीक है, यदि ये मेरे पास सेमी सर्कल है तो यहाँ से ये इस सभी सेमी सर्कल्स की ये क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगा ए यूनिट। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगी, A/2। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं साइड इंटू में साइड, यानी कि ए इंटू में ए, प्लस फोर इंटू में, यानी कि फोर इंटू सभी सेमी सर्कल क्या है, इक्वल है, क्योंकि सभी का डायमीटर क्या है, सेम है। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम जानते हैं πr²। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है, उसका हाफ कर दें तो हमारे पास क्या हो जाता है, सेमी सर्कल का एरिया निकल जाता है। 4 से मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास 4 गिवन सेमी सर्कल है। ठीक है, 4 इंटू में πr²/2, ए इंटू में ए प्लस में 4 इंटू में π/2 इंटू में A/2 और A/2। A/2 क्या होगा, यानी रेडियस। रेडियस क्या होगी, इस स्क्वायर की जो साइड है उसका आप कर देंगे तो इस सेमी सर्कल की हमारे पास क्या बन जाएगी, रेडियस। इस प्रकार से हमारे पास प्लेन फिगर्स होंगी। ठीक है, उन प्लेन फिगर्स का हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें प्लेन फिगर्स को पहचानना है और फिर उसका हम एरिया निकालते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, इन द गिवन फिगर। हमारे पास ये क्या है, गिवन फिगर है, इसका हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ये मेरे पास डार्क ब्लैक है। आप जब अपनी मैथ की बुक के अंदर देखोगे, फर्स्ट की जो फिगर बनी है ये डार्क ब्लैक है, ये लाइट ब्लैक है। इन दोनों का हमें अलग अलग क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। जो डार्क ब्लैक है उसका क्या एरिया रहेगा, जो लाइट ब्लैक है उसका क्या एरिया रहेगा। ठीक है, अब देखो इस फिगर को यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास क्या है, ओ इसका सेंटर हो गया, ORP। जो अब ये जो एंगल P है ये किस में बन रहा है, सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, मेरे पास जितने भी एंगल सेमी सर्कल के अंदर बनते हैं वो एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि एंगल P क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब यदि मेरे पास एंगल P क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, तो जो मेरे पास जो ये ट्रायंगल बन रही है QRP, यानी कि इसको मैं QPR बोलूँ। ठीक है, इस ये मेरे पास क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो देखो P क्या हो, मेरे पास गिवन है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये P क्या हो, ये 24 सेंटीमीटर है। RP क्या है, 7 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं क्या हूँ, R की वैल्यू निकाल सकता हूँ। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज की है। क्या वो R² इज इक्वल टू में RP का स्क्वायर प्लस में क्या वो P स्क्वायर। ठीक है, RP मेरे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर और क्या वो P मेरे पास क्या है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, तो क्या वो R की स्क्वायर क्या हो जाएगा 625। क्या वो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसका मैं अंडर रूट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 25, यानी कि जो क्या वो R है ये मेरे पास क्या आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या वो RP। भाई ये डार्क रीजन में है तो मैं अब मुझे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। बेस मेरे पास क्या है 7, परपेंडिकुलर क्या है 24। कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आ जाता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना, अब मुझे ये एरिया भी फाइंड आउट करना है जो लाइट ब्लैक है। इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसको किस तरह से निकालता हूँ। इस फिगर को ध्यान से देखूँ तो कम्बिनेशन हो गया किस का, सेमी सर्कल में से यदि मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये इसका रीजन आ जाएगा। तो मैंने यही किया है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस में एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सी है, क्या वो PR। ठीक है, क्या वो PR का मैंने एरिया निकाल लिया है। सेमी सर्कल का एरिया आपको निकालना आता ही है, πr²/2। रेडियस मेरे पास गिवन क्या हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या वो R को क्या निकाला है, क्या वो R मेरे पास कितनी आई है 25, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 25/2।
ठीक है। वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, उसके बाद सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको सभी को क्या करना है, फिगर्स को पहचानना है। फिगर्स पहचानने के बाद अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। हम अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। आप अपनी मैथ की नोटबुक में यदि फिगर देखोगे, फिगर है 12.20। फिगर इस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल मेरा ये है। ठीक है, इस प्रकार ये मेरे पास सेंटर ओ गया, ये फिगर है। ठीक है, और इन्होंने इसको क्या किया है, शेडेड किया हुआ है, यानी कि ये एरिया पूछ रहा है ओ, इसको बी डी ए सी। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ भाई, इसकी मेरे पास क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, एंड यानी कि ये जो रेडियस है अंदर वाले सर्कल की रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है, और बाहर वाले की क्या है ओ, और इसकी क्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा था, एरिया ऑफ सेक्टर, एंड एंगल मेरे पास गिवन है 40 डिग्री। ठीक है, ये एंगल दे रखा है 40 डिग्री। सब कुछ तो गिवन है हमारे पास, हमें क्या करना है, सिर्फ फार्मूला को अप्लाई करना है और ये एरिया निकालना है। यदि मैं इस कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकालूं, उसमें से ये अंदर वाले जो सर्कल है इसका सेक्टर माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये शेडेड रीजन का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, क्योंकि कम्बिनेशन है दो सर्कल के सेक्टर्स का। ठीक है, अब एरिया ऑफ, मैं एरिया निकालता हूं मैं बाहर वाले सर्कल का, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी। ठीक है, एंगल सभी दोनों में सेम रहेगा, यानी कि θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैं बाहर वाला सेक्टर ले रहा हूँ तो इसकी रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर। θ/360 इंटू में पाई यानी 22/7 इंटू में 14 इंटू में 14। इस प्रकार से मेरे पास ये लार्ज सर्कल का सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। सेम मैं स्मॉल सर्कल के सेक्टर का एरिया निकाल लूँगा, एरिया ऑफ सेक्टर, वो भी क्या होगा, थीटा क्या है 40 डिग्री यानी 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर 22/7। इसकी रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एरिया आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, उन दोनों को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप स्वयं करें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरे पास एक प्लेन फिगर, एक स्क्वायर गिवन है इस प्रकार से। अब मैं आपको सभी क्वेश्चन के हिंट देने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन स्वयं करने हैं ए बी सी, क्योंकि इससे पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आपको सिखा दिया था। ठीक है, ये मेरे पास इस प्रकार से सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये डार्क ब्लैक में है, यानी कि ठीक है, ये लाइट ब्लैक है। अब हमें क्या करना है, इनका एरिया निकालना है। तो ए बी सी डी, मुझे अब जब मुझे ये एरिया निकालना है, ये सेमी सर्कल बने हुए हैं इसके अंदर की तरफ, तो इसके जो डायमीटर होगा भाई, जो इस सेमी सर्कल का डायमीटर क्या होगा, इस स्क्वायर की एज होगा। ठीक है, दोनों सेमी सर्कल हैं, इन दोनों का निकाल लूंगा एरिया। ठीक है, तो एज मेरे पास क्या गिवन है, ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, सभी साइड क्या है 14 सेंटीमीटर है, तो जो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, वैल्यू को पुट कर दूंगा। इसके बाद जब मुझे लाइट ब्लैक का क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। भाई जब लाइट ब्लैक है, ये रीजन जब मुझे निकालना होगा, तो मैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से यदि दोनों सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास इस ये एरिया आ जाएगा। ये दोनों एरिया फाइंड आउट हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल्स गिवन है इस प्रकार से। ठीक है, इसकी साइड ये मेरे पास क्या है 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ से और यहाँ तक, यानी इसकी रेडियस दे रखी है सर्कल की ओ ए पी, और सभी को इसने क्या कर दिया है, शेडेड कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि ये एरिया निकालना है। कॉम्बिनेशन किसका है, स्क्वायर का और ट्रायंगल का। तो मैं क्या करूँ भाई, दोनों का एरिया ऐड कर दूँ, सर्कल का एरिया ऐड कर दूँ और इस ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दूँ। लेकिन जब मैं दोनों का एरिया ऐड कर देता हूँ, तो इस सर्कल में यदि मैं देखूँ तो जो एरिया ऑफ ये सेक्टर है, ये सेकंड टाइम यानी 2 टाइम ऐड हो गया, तो मुझे ये एक बार माइनस करना होगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो
अब जो ये ट्रायंगल ओ ए बी है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है। जब आप इसका क्वेश्चन पढ़ोगे अपने एक्सरसाइज के अंदर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of equilateral triangle OAB। OAB क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका मीनिंग क्या है? सभी एंगल क्या होंगे? 60 डिग्री के होंगे, यानी कि ये एंगल हमारे पास क्या दे रखा है? 60 डिग्री। रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लूंगा, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लूंगा। एरिया ऑफ गिवन फिगर, गिवन फिगर का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर। क्योंकि मैंने एरिया ऑफ सेक्टर क्यों माइनस किया है? इसीलिए किया है क्योंकि ये 2 टाइम ऐड होगा। जब मैंने एरिया ऑफ सर्कल निकाला उसके अंदर ये सेक्टर का एरिया इंक्लूड हो चुका। जब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके अंदर ऐड करता हूँ उसके अंदर भी ये एरिया ऐड हो गया, लेकिन ये है तो ये 1 टाइम, इसलिए मैंने क्या किया? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दिया। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना आता ही है, एरिया ऑफ स्क्वायर भी आपको आता है, फार्मूला यूज कर लोगे पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि साइड। ठीक है, साइड मेरे इस पास गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है 12 इंटू में 12 माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि θ/6, थीटा क्या है? 60/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू पुट कर देना। रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर गिवन है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड क्या है? 12 सेंटीमीटर है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे, उसका हिंट दे देता हूँ मैं आपको। मेरे पास एक ये दे रखा है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की जो है मेरे पास साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद उन्होंने प्लेन फिगर बनाया हुआ इस प्रकार से, इसके सभी कॉर्नर पे क्या बना दिया? क्वाड्रेंट बना दिया। ठीक है, सभी पे क्या बना दिया? क्वाड्रेंट, और एक सर्कल इन्होंने बीच में बना दिया। ठीक है, और उसके बाद इस रीजन को क्या कर दिया? शेडेड रीजन बना दिया। अब ये पूछ रहा है कि इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो इसके रीजन को कैसे निकालेंगे? भाई ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, मुझे क्या लेना? ये एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है मेरे पास ABCD, जिसकी साइड क्या है? 4 सेंटीमीटर। जो क्वाड्रेंट बने हैं उसकी जो रेडियस है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर। ये भी क्या है? 1 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, यदि मैं इस एरिया ऑफ स्क्वायर में से इस ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया और इस सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, मुझे क्या पूछा है मुझसे कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जब एरिया ऑफ शेडेड रीजन मुझे फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ, तो मैं कैसे निकालूंगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट प्लस माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल की रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, इसका भी क्या है? 1 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू में साइड माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालें? क्वाड्रेंट क्या होता है? यानी कि सर्कल का 4th पार्ट। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 4th पार्ट के लिए मैं क्या करूँगा? 4 से डिवाइड कर दूंगा, लेकिन 4 क्वाड्रेंट है तो उसके साथ मुझे 4 क्वाड्रेंट के लिए 4 से मल्टीप्लाई भी करनी है। ठीक है, और एक सर्कल ये है, सर्कल का एरिया भी आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस क्या लेंगे? 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे इसी प्रकार से। इसमें इस एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी क्वेश्चन गिवन है, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। प्लेन फिगर्स को ध्यान से समझना है कि आप किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आप मैसेज करें। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क भी यही रहेगा कि आपको ये एक्सरसाइज क्या करनी है? सोल्व करनी है।